सीसेट में आपको हर एक साल कैलेंडर से क्वेश्चन मिलता है। बहुत इजी टॉपिक है ये, छोड़ के नहीं आना है। और इस वीडियो में मैं आपको कैलेंडर्स ऐसा बता दूंगा कि आप विद इन सेकेंड कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ देखते हैं। एक ईयर होता है, ईयर में कुछ मंथ्स होते हैं, मंथ में कुछ वीक्स होते हैं और वीक्स में कुछ डेज़ होते हैं। ठीक है, मान लो हम एक साल की बात कर रहे हैं तो एक साल में कितने मंथ आएंगे? 12 महीने आएंगे। अब इन 12 महीने में या तो 365 दिन रहेगा या तो 366 दिन रहेगा। 365 कब रहेगा? जब हमारा नॉर्मल ईयर होगा। और 366 कब होगा? जब लीप ईयर होगा, क्योंकि लीप ईयर में फेब में एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो जब 365 दिन रहेगा तब कितने वीक्स होंगे? 52 वीक होगा और एक ये एक्स्ट्रा डे होगा। जब 366 दिन रहेगा तब कितने वीक होंगे? 52 वीक होगा एक साल में और 2 एक्स्ट्रा दिन होगा। ये जो एक्स्ट्रा दिन है ना, इसको हम ऑड डेज कहते हैं। और कैलेंडर का पूरा बुनियाद सिर्फ ऑड डेज पे ही टिका है। आपको ऑड डेज निकालने आ जाएगा तो आप आराम से कैलेंडर के कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। तो पहला चीज़ हमने क्या सीखा कि जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें एक ऑड डे होता है और जो लीप ईयर होता है उसमें 2 ऑड डे होता है और 52 वीक होता है। ये ऑड डे बेसिकली होता क्या है? जब आप 365 को 366 को 7 से डिवाइड करते हो ना, जो रिमाइंडर आता है वही ऑड डे होता है। नाउ अब हम देखते हैं कि लीप ईयर में कितना ऑड डेज होता है। तो लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करना है? बचपन से हम जानते हैं कि कोई भी ईयर अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वो लीप ईयर हो जाता है। ये तो नॉर्मल ईयर की बात हुई। बट जब सेंचुरी का लीप ईयर निकालना होगा तब क्या करेंगे? हम सेंचुरीज़ को 400 से डिवाइड करेंगे। अगर वो सेंचुरी पूरी डिवाइड हो गई तो वो लीप ईयर हो जाएगी, पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे 2000 जो है, जब इसको आप 400 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, डैट मीन्स ये लीप ईयर है। बट वहीं 1900 जो है वो 400 से पूरा डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए 1900 लीप ईयर नहीं है। अब हम देखें तो एक सेंचुरी में कितना नॉर्मल ईयर आता है, कितना लीप ईयर आता है। एक सेंचुरी मतलब 100 साल में। तो 100 साल में 76 जो है वो नॉर्मल ईयर होगा और 24 जो है वो लीप ईयर होगा। अब हमको ऑड डेज निकालना है और यही मेन चीज़ है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सेंचुरी ईयर होता है वहाँ पे ऑड डेज कैसे निकाला जाता है। मैं यहाँ पे आपको एक पूरा प्रोसेस बता दूंगा, बट लास्ट में हम इसका एक शॉर्टकट निकाल लेंगे कैसे लीप ईयर निकालना है सेंचुरी में। तो अभी हमने देखा कि 100 साल में 76 जो होता है नॉर्मल ईयर होता है, 24 जो होता है वो लीप ईयर होता है। और यहाँ से हमको पता है कि एक नॉर्मल ईयर में एक दिन जो होता है वो ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 दिन जो होता है वो ऑड डे होता है। तो एक सेंचुरी में कितना ऑड डे होगा? 76 आपका नॉर्मल ईयर है तो 76 इंटू 1, क्योंकि हर साल एक ऑड डे आएगा। और वहीं आपका 24 लीप ईयर है तो 24 इंटू 2, क्योंकि हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। इसको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 124 ऑड डे आएगा। 124 को अगर आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो 17 का 17 पूरा वीक हो जाता है। जो एक्स्ट्रा डे बचता है, जो ऑड डे बचता है वो 5 बचता है। डैट मीन्स कि 100 साल में कितना ऑड डे आएगा? 5 ऑड डे आएगा। उसी तरह आप 200 साल का निकाल सकते हो। जब 100 साल में 5 आ रहा है तो 200 साल में उसका दुगना हो जाएगा। 5 इंटू 2 10 ऑड डे हो जाएगा। अब इसको भी आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो एक पूरा का पूरा वीक हो जाएगा। एक्स्ट्रा दिन कितना बचेगा? 3 दिन बचेगा। तो 200 साल में कितना ऑड डे आएगा? 3 ऑड डे आएगा। उसी तरह 300 साल में कितना ऑड डे आएगा? 100 साल में 5 आ रहा है तो 300 साल में 5 इंटू 3 15 ऑड डे आएगा। इसको जब हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमको 2 पूरा वीक मिल जाएगा। एक्स्ट्रा डे कितना मिलेगा? तो 1 मिलेगा। इसका मतलब 300 ईयर में 1 ऑड डे आएगा। उसी तरह आप देखो 400 ईयर में कितना आएगा? तो 5 इंटू 4 20 नॉर्मल दिन आ जा रहा है। बट यहाँ पे आप एक बात और समझो कि जो 400 ईयर है ना, ये एक लीप ईयर है, क्योंकि 400 जो सेंचुरी है वो 400 से पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 400 जो है वो एक लीप ईयर है। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा डे मिलेगा। तो 20 दिन तो हमने ऐसे निकाल दिया, बाकी एक एक्स्ट्रा डे जोड़ दिया ड्यू टू लीप ईयर। कितना हो गया ऑड डे हमारे पास? 21 हो गया। इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको पूरा का पूरा 3 वीक मिल जाएगा। ऑड डे कितना मिलेगा? तो 0 मिलेगा। डैट मीन्स कि 400 सेंचुरी में हमारे पास कितना ऑड डे आता है? तो एक भी ऑड डे नहीं आता। ये तो बेसिक रहा, बट आपको एग्ज़ाम में इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिंपल आप ये जान लो कि जब भी आपको सेंचुरी ईयर में ये निकालना है कि कितना ऑड डेज आता है तो आप क्या करोगे? सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 400 से डिवाइड करना, उसके बाद देखना कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। अगर रिमाइंडर 100 आएगा तो ऑड डे 5 रहेगा। रिमाइंडर 200 आएगा, ऑड डे 3 रहेगा। रिमाइंडर 300 आएगा, ऑड डे 1 रहेगा। और रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पे आप 0 कर लो, 0 आएगा तो ऑड डे कितना रहेगा? 0 रहेगा। जैसे देखो 400 हो गया आपका, 800, 1200, 1600, 2000, ये सारे जो हैं वो 400 से डिवाइड हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑड डे कितना आएगा? तो 0 आएगा। बट वहीं देखो 1800 को जब आप 400 से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर हमारा 200 आएगा। और जब रिमाइंडर 200 आता है तो ऑड डे कितना हो जाता है?
3 हो जाता है। ना बस आपको यही याद रखना है कि रिमाइंडर 100 आएगा तो आपका ऑड डे 5 रहेगा, 200 तो 3, 300 तो एक ऑड डे रहेगा और रिमाइंडर 0 आएगा तो ऑड डे 0 रहेगा। अब ये देखो कि मंथ में कितने ऑड डेज़ होते हैं। ऑड डेज़ निकालने के लिए हम लोग मंथ के डेज़ को 7 से डिवाइड कर देंगे। जैन में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है, तो ऑड डे कितना आएगा, 3 आएगा। फेब में देखो नॉर्मल ईयर होगा तो 28 दिन होता है, लीप ईयर में 29 दिन होता है। नॉर्मल ईयर में हमारा ऑड डे 0 रहेगा बट लीप ईयर में ऑड डे 1 रहेगा। उसी तरह यहाँ देखो मार्च में 3 ऑड डे रहेगा, अप्रैल में 2 ऑड डे रहेगा, मई में 3 रहेगा, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। जो महीना होता है, जो महीने के दिन होते हैं उसको आप 7 से डिवाइड कर दो। जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका ऑड डे होता है मंथ का। ना ये तो मंथ की बात हो गई। अब हम डेज़ देखते हैं कि जब रिमाइंडर 1 से 6 आएगा तो कौन कौन सा दिन होगा। रिमाइंडर 7 तो आ नहीं सकता क्योंकि 7 से जब 7 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमको रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर 1 से 6 तक मिलेगा। जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो उसको 0 कहते हैं ना। जब रिमाइंडर हमको 1 मिलेगा तो हम उसको मंडे बोलेंगे, जब 2 मिलेगा तो ट्यूसडे बोलेंगे, 3 मिलेगा तो वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 मिलेगा तो फ्राइडे, 6 मिलेगा तो सैटरडे और 0 रहेगा तो संडे। एक बात आप याद रखना कि 0 जो होता है वो संडे होता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और संडे को सोचते हैं 1 होता है, क्योंकि जब भी हफ्ते के दिन हम काउंट करते हैं तो ऐसे ही काउंट करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, बट संडे का जो कोड होता है वो 0 होता है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि सन जो होता है वो गोला होता है तो ये 0 होता है, ठीक है ना। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन आपको कैलेंडर में देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक दिन दे देता है, उसके बाद पूछता है कि इस पर्टिकुलर डे और डेट में कौन सा दिन पड़ेगा। और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आपको एक डेट दे देगा और ये पूछ लेता है कि इस डेट पे कौन सा दिन पड़ेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मान लो आपके पास कोई एक रेफरेंस डे हो और फिर ये पूछे कि फला फला डेट पे कौन सा दिन पड़ेगा, तब कैसे हमको निकालना है। इसको आप एक एग्जांपल से समझो। मान लो क्वेश्चन ये बोलता है कि 5 जनवरी 1991 को सैटरडे पड़ा है, तो 4 मार्च 1992 को क्या पड़ेगा। जब ये पूछता है ना तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस डे के दिन और इस डे के दिन जितने भी ऑड डेज़ हैं वो निकाल लेने हैं। 5 जनवरी 1991 और 4 मार्च 1992 कितने ऑड डेज़ होंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आपसे ईयर पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे 1992 पूछ रहा है, इससे जो पहले ईयर है डेट इज़ 1991, वहाँ पे कितना दिन बचा है, वहाँ पे कितना ऑड डेज़ बचा है। ये देखो 5 जनवरी 1991 है। 1991 जो है वो एक नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो 1991 में कितना दिन होगा, 365 दिन होगा। बाकी ये 5 जनवरी है, मतलब 5 दिन बीत चुका है। कितना दिन बचा 1991 में, तो 365 माइनस 5, ये 5 दिन चला गया और 1991 में 365 दिन होता है। तो इस डेट और ईयर में कितना दिन बचा हमारे पास, 365 माइनस 5, ठीक है। अब ये पूरा हो गया। अब हम 1992 में घुसते हैं। 1992 में सबसे पहले क्या आएगा, जैन आएगा, फिर फेब आएगा, उसके बाद 4 मार्च आएगा। जैन में कितने दिन आएंगे, 31 डेज़ आएंगे। फेब में कितने आएंगे, तो 29 आएंगे, क्योंकि 1992 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए ये एक लीप ईयर है। तो फेब में कितना दिन होगा, 29 दिन होगा। इसके बाद 4 मार्च है, मतलब 4 दिन होगा मार्च का। बस अब इसको जोड़ दो आप, 360 हो जाएगा इसका। 31 दिन जैन का, 29 दिन फेब का और 4 दिन मार्च का। टोटल करो कितना दिन आएगा, तो 424 दिन आएगा। इसको आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो टोटल आपका 60 वीक हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा दिन बचेगा वो कितना बचेगा, तो 4 दिन बचेगा। ये आपका ऑड डेज हो गया ना। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि 4 मार्च 1992 को कौन सा दिन आएगा। तो हमने यहाँ तो देख लिया था, सैटरडे तो हो गया था, बाकी आपका 4 दिन और मिला। तो सैटरडे प्लस 4 करोगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। जो आपका सैटरडे प्लस 4 है आपका वेडनेसडे हो जाएगा। तो 4 मार्च 1992 कौन सा दिन होता है, वेडनेसडे होता है। इसको आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो। क्वेश्चन दिया था ना कि 5 जैन 1991 क्या होता है, तो सैटरडे दिया था आपको। यहाँ देखो 5 जनवरी 1991 क्या दिया है, सैटरडे दिया है। इसका मतलब 1 साल बाद क्या होगा, 5 जनवरी 1992 क्या होगा, संडे होगा। क्योंकि जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें एक ऑड डे होता है, तो एक एक्स्ट्रा दिन जुड़ जाएगा, तो संडे आपका आ जाएगा, ठीक है। 5 जनवरी 1992 तक हमने कैलकुलेट कर लिया है कि संडे आ गया। अब हमको 4 मार्च तक जाना है। जनवरी में कितना दिन बचा, 31 दिन होता है। 5 तक हमने कैलकुलेट कर लिया है, बचा 26 दिन। 26 को आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो 5 आपका ऑड डे मिलेगा। उसी तरह फेब में कितना दिन होगा 1992 में, तो 29 दिन होगा। 29 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो एक ऑड डे मिलेगा। बाकी मार्च का आपका 4 दिन था, क्योंकि हमको 4 मार्च तक जाना था। अब टोटल ऑड डे आप ऐड कर लो, 5 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे हो गया और ये 4 मार्च का हो गया। 10 दिन आया, 10 को आप 7 से डिवाइड करोगे कितना ऑड डे मिलेगा, तो 3 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ तक हमने निकाल लिया था संडे तक। संडे प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो वेडनेसडे हो जाएगा।
तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, बट दोनों तरीका बहुत सिंपल है। बस आपको नंबर ऑफ़ डेज़ देखना है कि कितना दिन बचा है, ठीक है। एक तो ये हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि आपको डेट दे देगा और फिर पूछता है कि इस पर्टिकुलर डे कौन सा दिन पड़ेगा। इसमें आप क्या करोगे कि जो ईयर रहता है उसके पहले वाला ईयर देख लोगे कि वहाँ पे कितने ऑड डेज मिल रहे हैं, ठीक। यहाँ पे 1950 बोला था, 1950 बोला था, तो उसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 1949। 1949 में जो 1900 है वो सेंचुरी हो जाएगा और जो 49 है वो ईयर हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि 1949 ईयर आते आते कितने ऑड डेज आएंगे। 1949 को आप सेंचुरी और नॉर्मल ईयर में तोड़ दो तो 1900 हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा। अभी हमने देखा कि जब हमको सेंचुरी में ऑड डे निकालना होता है तो 400 से डिवाइड करना होता है। 1900 को 400 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 300 आएगा। और यहाँ पे देखो आप 300 रहता है तो ऑड डे कितना होता है, 1 आता है। तो यहाँ पे ऑड डे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका ऑड डे आपका 1 आ जाएगा। बाकी जो 49 है, हर ईयर में कितना एक्स्ट्रा डे आता है, तो 1 आता है, इसका मतलब 49 ऑड डे हो जाएगा। बट इन 49 में कुछ ईयर ऐसे भी तो होंगे जो लीप ईयर होंगे, उनको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 49 को 4 से डिवाइड कर दो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब आपका टोटल कितना लीप ईयर आया, 12 लीप ईयर आया। तो इसको आप यहाँ पे जोड़ लो, ठीक है। ये आपका ऑड डे हो जाएगा। एक आपका इसका ऑड डे, 49 आपका नॉर्मल ईयर का और 12 आपका लीप ईयर का। इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा, 62 डेज़। ये आपका 1949 को पूरा कंप्लीट हमने कर लिया यहाँ पे। अब हम कहाँ घुस गए, तो हम 1950 में घुस गए। हमको 26 दिन निकालना है क्योंकि हमको 26 जैन 1950 निकालना है। तो 26 दिन आपका जैन का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 62 + 26, टोटल कितना ऑड डे आ गया, 88 आ गया। 88 को आप 7 से डिवाइड करोगे तब कितना ऑड डे आपके पास आएगा, एग्जैक्टली 4 ऑड डे आएगा। और 4 हमारा किसका कोड है, यहाँ पे देखो 4 हमारा थर्सडे का कोड है। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 क्या होगा, तो थर्सडे होगा। एक और आप देख लो, चलो हम प्रीलिम्स का डे ही निकाल देते हैं कि 16 जून 2024 क्या होगा। सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसके प्रीवियस ईयर तक देखना है कितने ऑड डेज आएंगे। तो 2023 है, इसमें सेंचुरी ईयर कितना हुआ, तो 2000 हुआ। नॉर्मल ईयर कितना हुआ, तो 23 हुआ। अब 2000 में कितना ऑड डे रहेगा, देखो 2000 पूरा 400 से डिवाइड हो जा रहा है और जब 400 से डिवाइड हो जाएगा तो ऑड डे कितना होगा, 0 होगा। बाकी 23 ईयर में कितना एक्स्ट्रा डे आएगा, 23 आएगा। बट इन 23 दिन में भी आपको कुछ ईयर मिलेंगे ऐसे जो लीप ईयर मिलेंगे। जब आप 23 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितने लीप ईयर आएंगे, 4 5 जा 20, मतलब 23 ईयर्स में कितने लीप ईयर आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप 5 ऐड कर दोगे, कितना दिन हुआ, 0 + 23 + 5, 28 दिन यहाँ पे हुआ। ये हमारा 2023 तक ख़त्म हो गया है। अब हमको कहाँ तक जाना है, तो 16 जून तक जाना है। हमारे पास जैन है 2024 का, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जैन में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। कितना ऑड डे आएगा, तो 3 आएगा। उसी तरह 2024 जो है वो लीप ईयर है, ऑड डे कितना आएगा, 1 आएगा फेब में। मार्च में कितना ऑड डे आएगा, 3 आएगा। अप्रैल में 2 आएगा, मई में 3 आएगा। बाकी जून में हमको कहाँ तक जाना है, तो 16 जून तक जाना है। इसको आप ऐड कर दो, 3 + 1 + 3 + 2 + 3 + 16, टोटल आपका 28 डे हो जाएगा। ये आपका 28 दिन रहा। बाकी जो 2023 में 28 दिन मिला था वो आपका रहा। यहाँ थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पे आप 28 + 28 करोगे क्योंकि आपका ये 28 रहा और ये 28 रहा। ये कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब 56 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर हमको 0 मिलेगा। और जब 0 मिलता है रिमाइंडर तो कौन सा कोड होता है, यहाँ देख लो, जब 0 होता है तो संडे होता है। इसका मतलब 16 जून 2024 क्या पड़ेगा, संडे पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत ईजी है। ये PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, एक बार आप देख लेना, मोटा मोटा यही कॉन्सेप्ट है बस कैलेंडर का।